अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह है कम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें हम कम्प्लेक्स कंपाउंड और देन इनकी जो है वो नोमेनक्लेचर के हवाले से बात करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसे अगर आप FeCN2 और KCN का मिक्सचर जो है एक्वा सोल्यूशन, अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, और देन एवेपोरेट कर देते हैं, तो इससे आपके पास एक इस तरह का आप कह लो कि कंपाउंड ऑब्टेन होगा, ठीक है, जिसका अगर आप एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो वो कम्प्लीटली Fe2+ और Cn नेगेटिव आयन के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा, बल्कि वो K+ और FeCN6 4 नेगेटिव के अंदर जो है वो आयोनाइज होगा। ठीक है, तो इस तरह अगर हम इस पूरे कंपाउंड को K4FeCN6 का जो है वो नाम देते हैं। जैसे FeCN2 + 4KCN और K4FeCN6, अगर हम इसकी आयोनाइजेशन करते हैं तो 4K+ और FeCN6 4 नेगेटिव बनता है। नेक्स्ट जो है, जैसे FeCN6 4 नेगेटिव जो है ये कम्प्लेक्स आयन है, और जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कम्प्लेक्स आयन पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, और इनको जो है हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो हमारे पास जितने भी कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर सिंपल केटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन हो सकता है, या फिर कम्प्लेक्स केटाइन और सिंपल एनाइन हो सकता है, तो दोनों केसेस में कोई भी एक केस जो है वो हो सकता है। एक होता है इसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन कौन से वाला होता है कि वो वाला एटम होता है या फिर आयन होता है जो कि यूजुअली ट्रांजिशन एलिमेंट ही होता है। ठीक है, और इसकी इर्द गिर्द जो है वो लिगेंड्स होते हैं। तो इस तरह के एटम को जो है वो सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, और लिगेंड जो है इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अगर K4FeCN6 और AgNH3 2 और Cl के अंदर देखा जाए तो Fe और Ag+ जो है ये दोनों सेंट्रल मेटल आयन हैं रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है हमारे पास लिगेंड जो है वो इस तरह का एटम आयन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल आयन के इर्द गिर्द पाया जाता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, जिसको हम लिगेंड बोलते हैं। ये एनायनिक या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो हो सकता है। K4FeCN6 और AgNH3 की ट्वाइस Cl के अंदर जो है वो हमारे पास जो लिगेंड था वो CN साइनाइड आयन और दूसरी साइड पे अमोनिया था। और इस एग्जांपल के अंदर तो Cn नेगेटिव NH3 जो है वो Cn नेगेटिव जो है वह एनायनिक, और NH3 जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है। और कुछ लिगेंड इस तरह के भी होते हैं जो कि दो एटम्स जो हैं वो उनको डोनेट करते हैं, उनको हम बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। बाई मीन दो, ठीक है, और बाइडेंटेट लिगेंड मतलब वो वाले लिगेंड जो अपने दो इलेक्ट्रॉन को जो है वो आप कह लो कि अटैच करते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सलेट आयन जो है ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, तो वो दो जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम्स होती हैं उनके ज़रिए हो रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि वो वाले तमाम इलेक्ट्रॉन्स के पेयर, जितने भी मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, ठीक है, और ये लोन पेयर होते हैं जो कि लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन को प्रोवाइड करता है, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। K4FeCN6 के अंदर जो है वो Fe जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। ठीक है, और दूसरी साइड पे CuNH4 NH3 की 4 जो है मतलब अमोनिया की 4 पावर है। ठीक है, और SO4 है। तो इसके अंदर जो कॉपर है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, बिकॉज उसके साथ जो है 4 अमोनिया अटैच है। तो इसको जो है, और अमोनिया जो है ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये एक ही लोन पेयर प्रोवाइड करता है, तो इस वजह से जो है इसको कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। एक होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन होता है, ये लिगेंड के साथ मिलके जो हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाता है। ठीक है, और इसको जो है वो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये एनायनिक भी हो सकता है, ये टाइनिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। K4FeCN6 और CuNH3 की 4 और SO4 हो गया, और निकल CO4 हो गया। ठीक है, इन एग्जाम्पल के अंदर जो FeCN6 4 नेगेटिव, CuNH3 की 4 नेगेटिव प्लस होता है, और साथ में निकल CO4 0, ये एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो चार्ज होता है ये एक्चुअल में अलजेब्रिक सम होता है, जितने भी चार्जेस हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन या फिर टोटल चार्ज जो है उसके ऊपर लिगेंड के अंदर पाया जाता है तो उनका अलजेब्रिक सम होता है। लाइक अगर आपके पास FeCN6 नेगेटिव जो है, अगर आपने इसके ऊपर चार्ज है उसको फाइंड आउट करना हो FeCN6 पे, तो चार्ज जो होता है आयरन में +2 होता है और 6Cn नेगेटिव के ऊपर जो है -6 चार्ज हो जाएगा, बिकॉज एक Cn पे -1 चार्ज होता है, तो ये -6 हो जाएगा। तो जब हम इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर फाइंड आउट करेंगे तो वो -4 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चिलेट्स। तो जब तो वो वाले तमाम डोनर एटम्स जो कि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जब उनको किसी मेटल आयन के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है और वो मेटल आयन जो है वो सेम हो, ठीक है, तो इस तरह के कम्प्लेक्स कंपाउंड को जिसके अंदर फिर एक या एक से ज़्यादा जो रिंग्स बन जाती हैं, ठीक है, इसको हम चिलेट बोलते हैं। लाइक आपके पास कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड है, वो एक से ज़्यादा जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनको डोनेट कर सकता है, तो वो किसी एक ही सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ जो वो अटैच हो जाए तो इससे जो है वो हमारे पास चिलेट बनते हैं। तो मेटल चिलेट जो होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल मेटल कम्प्लेक्सेस होते हैं। जिस तरह अगर आपके पास 2 ऑक्सीलेटो लिगेंड हो जाएं C2O4 2 नेगेटिव बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, और अगर आप इसको प्लाटिनम आयन के साथ जो है वो कनेक्ट करें तो इससे हमारे पास डाई ऑक्सीलेटो प्लाटिनेट आयन जो है वो बनेगा। इस तरह हर जो ऑक्सीलेट लिगेंड होता है वो 5 मेंबर रिंग जो है वो बनाता है केटाइन के साथ। जैसे ये है कि जो हमारे पास ऑक्सीलेट आयन है, ठीक है, तो ये दोनों साइडों पे 2 ऑक्सीलेट हैं, ठीक है, और हर ऑक्सीलेट जो है वो अपने 2 लोन पेयर को प्रोवाइड कर रहा है और वो दोनों प्लाटिनम के साथ अटैच है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो 2 5 मेंबर रिंग्स जो हैं वो बन जाती हैं। अगर आप इनके नोमेनक्लेचर के हवाले से बात करते हैं तो अगर आप इनका देखें कि जो कि इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर कमेटी है IUPAC की, जो उन्होंने मतलब नोमेनक्लेचर दिया, अगर हम उनके मुताबिक देखें तो उसके कुछ रूल्स हैं। जिस तरह के टाइम्स जो हैं इसका नाम हमेशा एनाइन से पहले लिखा जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम देते हुए लिगेंड का जो नाम है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखा जाएगा और इसके लिए जो है वो नेचर या नंबर इन चीज़ों को जो है वो आप फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है वो सेंट्रल मेटल आयन का नाम जो है वो आएगा और इसके अलावा कुछ प्रीफिक्सेस लाइक टाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वगैरह जो है ये नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स को जो है वो स्पेसिफाई करने के लिए जो अप्लाई किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे एनाइनिक लिगेंड्स हो तो इसके एंड के ऊपर O आ जाता है, लाइक हाइड्रोक्सो कार्बोनेट हो, और न्यूट्रल लिगेंड्स के एंड जो है वो अनचार्ज होते हैं, लाइक अमाइन, और वाटर जो है उसको एक्वा और CO कार्बोनाइड। इसके अलावा जैसे कि सफिक्स है एट आता है कम एट द एंड ऑफ द मेटल इफ़ द कम्प्लेक्स रिप्रेजेंट एन एनाइन, ठीक है। तो अगर कम्प्लेक्स जो है वो एनाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो मेटल एटम है उसके एंड पे एट आएगा, ठीक है, और अदरवाइज़ वो ऐसे ही रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है मेटल आयन का वो रोमन न्यूमरल के साथ हम उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, लाइक K4FeCN6 में पोटाशियम हेक्सा सियानोफिरेट है, ठीक है, पोटाशियम पॉजिटिव था उसको पहले लिखा, फिर हमने लिगेंड जो था उसको लिखा हेक्सा सियानो, और देन हमने आयरन जो है ये इसके अंदर नेगेटिव कम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इस वजह से इसको फिरेट ATE एंड पे आ गया और इसमें जो है वो आयरन का 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, इसके आगे हमने 2 लिख दिया। नेक्स्ट जो है वो है टेट्रामाइनो क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम 4 सल्फेट और ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट, ठीक है, 3। तो ये इसका जो है वो नोमेनक्लेचर है। तो ज्योमेट्री होती है कम्प्लेक्स की वो डिपेंड करती है इनके हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है। तो जो भी इनके वैलेंस शेल जो होते हैं या फिर वैलेंस शेल होता है सेंट्रल मेटल एटम का वो कर रहा होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ये इनकी ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड करती है ना, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।